ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों को पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध कराने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष में 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा ने 2 महीने पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा अगले महीने भी जारी रहेगी, क्योंकि इसे देश भर के लोगों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अब तक 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। चीनी एवं गन्ना विकास मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि गन्ने की अगैती प्रजाति के लिए निर्धारित मूल्य 350 रुपये प्रति कुंतल को बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये और अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ने का निर्धारित मूल्य 335 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुंतल किया गया है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि प्रदेश में 3 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें नोएडा में JSM विश्वविद्यालय, लखनऊ में सरोज विश्वविद्यालय और आगरा में शारदा विश्वविद्यालय शामिल है। श्री उपाध्याय ने बताया कि बैठक में सेमीकंडक्टर नीति 2024 को भी मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के बाद देश का चौथा ऐसा राज्य है जहां सेमीकंडक्टर नीति बनाई गई है। बैठक में गोरखपुर की मुंडेरवा बाजार नगर पंचायत का नाम बदलकर चौरी चौरा किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की अनुष्ठानिक प्रक्रिया गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के नेतृत्व में अनवरत चल रही है। प्राण प्रतिष्ठा का ये अनुष्ठान 21 जनवरी तक चलेगा। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य अनुष्ठान संपन्न होगा। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसे में भव्य समारोह की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। अयोध्या में चल रहे अनुष्ठान पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आज दोपहर 1:20 पर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हो रहे अनुष्ठानों के क्रम में तीसरे दिन के अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। संकल्प के साथ ही इन अनुष्ठानों में गणेशांबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोक्त पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, आयुष मंत्र से जप, नांदी श्राद्ध सहित कई कर्मकांड जैसे कि मधुपर्क पूजन, मंडप प्रवेश, पृथ्वी कूर्म अनंत वराह, यज्ञ भूमि पूजन, दिग्र रक्षण, पंचगव्य प्रोक्षण, मंडपांग, वास्तु पूजन, वास्तु बलिदान, मंडप सूत्रवेष्टन, दुग्धधारा, जलधाराकरण, षोडशक्तंभु पूजनादि मंडप पूजा, तोरण द्वार ध्वज, आयुध पताका, दिक्पाल, द्वारपाल आदि पूजा, मूर्ति का जलाधिवास, गंधाधिवास आदि शामिल हैं। इससे पहले कल विग्रह की जल यात्रा भव्य रूप से संपन्न हुई। भगवान श्री रामलला की मूर्ति की शोभा यात्रा उत्साह के साथ निकली और मंडप में आनंद रामायण का पारायण भी प्रारंभ हुआ। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। उन्होंने भगवान राम पर दुनिया के विभिन्न देशों में जारी डाक टिकटों के संकलन की पुस्तिका भी जारी की। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन और मंगलहारी, सूर्य, सरयू नदी तथा मंदिर और मंदिर के आसपास की प्रतिमाओं के चित्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर डाक टिकट के महत्व पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि ये टिकट इतिहास की किताबों, कलाकृतियों के रूपों और ऐतिहासिक क्षणों का सबसे छोटा रूप है। प्रदेश के सभी जिलों में कोहरे और पछुआ हवाओं के चलते कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कई दिनों से धूप न निकलने के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाए रहने और कड़ाके की ठंड पड़ते रहने का पूर्वानुमान जताया है। ठंड के चलते कई जिलों में स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।